वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करने लगे हैं, ट्रांसलेशन द ट्विन्स। इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कहानी एक पोएम है, और ये पोएम हेनरी एस ली एक बंदा है जिसने ये लिखी है। और आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले एक अहम बात कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आज आपको ट्रांसलेशन इस तरह करके बताऊंगी कि आपके लिए बहुत बहुत आसानी होगी। वर्ड टू वर्ड मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, ताकि जो बच्चे जिनको मीनिंग की प्रॉब्लम होती है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर वर्ड टू वर्ड आप ये इसकी मीनिंग याद करके ट्रांसलेट करेंगे तो आप कभी भी इस तरह की ट्रांसलेशन भूलेंगे नहीं। अगर आप जैसे ये एक लिम्ब है, लिम्ब अज़ा, अगर इस तरह जैसे मैंने एक एक टफ वर्ड्स हैं, ये मैंने आपके आसानी के लिए उनके ना ऊपर मैंने मीनिंग लिखे हैं। जैसे फीचर है, इसका मतलब होता है हदो हाल। इस तरह ये चीज़ें मैंने ना लिखी हुई हैं, ताकि जब आप इनके मीनिंग जानते होंगे तो जब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह ही आप पहले इनकी अंडरलाइन करके, जो टफ वर्ड्स हैं इनकी अंडरलाइन करके उनके आप उर्दू में मीनिंग याद कर लेंगे। फिर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। जब किसी भी चैप्टर की कोई भी ट्रांसलेशन करने लगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ट्रांसलेशन आपको कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं लगेगी। तो जब मैं भी पढ़ा करती थी, जब अपने कॉलेज के ज़माने में जब मैं पढ़ती थी, तो मैं हमेशा जो मुश्किल लफ्ज़ होते थे उनको अंडरलाइन कर लेती थी, और फिर मैं अपनी टीचर को सुनाती थी विद स्पेलिंग और मीनिंग। मैं उनको सुनाती थी और इस तरह मैं याद किया करती थी। तो यकीन करें, इस तरह से अगर आप करके देखेंगे तो कभी भी आपको ट्रांसलेशन ज़िंदगी में मुश्किल नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर, सूरत में हदो हाल, फेस एंड लिम, चेहरा और अज़ा, यानी सूरत और हदोहाल, चेहरे और अज़ा के लिहाज से। आई ग्रो, मैं पैदा हुआ। सो लाइक माई ब्रदर, जैसे मेरा भाई था, यानी हू बहू मैं वैसे पैदा हुआ जैसे मेरा भाई था। दैट फोक्स गॉट, यानी कुंबे के लोग कहने लगे या समझने लगे, टेकिंग मी फॉर हिम, गलती से मुझे कुंबे के लोग, मतलब मेरा भाई ही मुझे समझने लगे। एंड ईच फॉर वन एंड अदर, हम दोनों एक दूसरे की जगह समझने लगे, यानी मुझे मेरा भाई और भाई को मैं समझने लगे, मुझे समझने लगे। इट पजल्ड, ये जो बात है इसने हैरान कर दिया। ऑल, तमाम, और किथ एंड किन, हमारे किथ एंड किन यानी अजीज़ और कारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब वगैरह, यानी इस बात ने हमारे दोस्त अहबाब वगैरह को परेशान कर दिया। इट्स रीच्ड अ फियरफुल पिच, और ये जो बात है ये बहुत भयानक हद तक पहुंच गई। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि इनमें से ना हम में से कोई एक जो था वो जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, और अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन सा बच्चा है, यानी अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि इनमें से जुड़वा बच्चा कौन सा था। वन डे टू मेक द मैटर रॉस, तो ये इसका ये कि एक दिन मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। बिफोर, इससे पहले, और नेम्स, हमारे नाम, वर फिक्स, हमारे नाम तजवीज़ किए जाते या हमारे नाम रखे जाते। एज़ वी वर, हमें ले जाया गया। बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स नहलाने के लिए ले जा रही थी। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो हम मुकम्मल तौर पर यानी बदल चुके थे, तब्दील हो चुके थे, यानी मिक्स हो चुके थे। एंड दस यू सी, आप यूँ देखते हैं कि बाय फैट्स डिक्री, यानी आप मुकद्दर का लिखा भी कह सकते हैं, और या रैदर नर्स वहम, या नर्स का आप वहम कह सकते हैं। यानी आप मुकद्दर का लिखा कह सकते हैं, हमारा बदलना, या नर्स का वहम भी था। माई ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी, मेरा जो भाई जॉन था उसको मेरे नाम से मंसूब कर दिया। एंड आई वाज नेम्ड हिम, और मुझे उसके नाम से मंसूब कर दिया।
دس فیٹل لائکنیس ایون ڈاگڈ، یہ جو مشابہت ہے، ہو ہونا ہمیشہ مجھے ستاتی رہی. مائی فوٹ اسٹیپ وین ایٹ اسکول، جب میں نے اپنا قدم اسکول رکھا یعنی جب میں نے اسکول جانا شروع کیا. اینڈ آئی واز آلویز گیٹنگ فلاگڈ، اسکول جانا شروع کیا تو میں ہمیشہ مجھے چھڑی سے میں مار کھاتا رہا. یہ آئی پوٹ دس کوشچن فروٹ لیسلی، میں نے یہ بے سود کوشش کر کے یہ سوال کرتا رہتا. ٹو ایوری ون آئی نیو، جیسے اس شخص سے جسے میں جانتا تھا. واٹ وڈ یو ڈو، کہ تم کیا کرتے. اف یو ور می، اگر تم میری جگہ پہ ہوتے. ٹو پروو دیٹ یو ور یو، کہ وہ کہتا ہے کہ تم کیا کرتے کہ اگر تم میری جگہ پر ہوتے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم واقعی جڑواں بچے تھے. تو اس طرح پیارے بچوں یہ ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. یہ ہنری ایسلی نے پوئم لکھی ہے جڑواں بچوں کے متعلق، اور یہ بڑی فنی سچویشن اس میں کریٹ کی گئی ہے، اور جو پوئٹ ہے اس نے اس میں تھوڑا سا فن مزہ پیدا کرنے کے لیے یہ اس طرح کی اس نے یہ پوئم لکھی ہے، جو یہاں پہ جڑواں بچوں سے ریلیٹڈ اس نے بتایا کہ میں اور میرا بھائی ہم سیم شکل کے تھے اور ہم پہچانے نہیں گئے، اور مجھے مشابہت جو ہے وہ ہمیشہ مجھے ساری زندگی تنگ کرتی رہی. اور جو اسکول میں اس کے بھائی کی شکل اور میری شکل سیم تھی، تو وہ کہتا ہے کہ اسکول میں یعنی بھائی کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ جاتی تھی، مجھے اسکول سے مار کھانی پڑتی تھی. اکثر ٹیچر جو ہے وہ مجھے میرا بھائی سمجھ لیتی تھی. اور تو پیارے بچوں چیپٹر نمبر 3 دا ٹوینس، اس کی ہماری پوئم کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے جس کو ہنری ایسلی نے لکھا ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ایکسرسائز لے کے حاضر ہوں گے. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں. اور اس سے آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں لگتے، میں ہمیشہ کی طرح یہی کہتی ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے اس طرح کرنے سے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھتا ہے اور ہمارے اندر ایک جوش جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.